हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हिमाम्य दिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय। पहले क्यों नहीं दे दिया? चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। लो और एक और दे दो। बस दो ही थे। वेरी नाइस, थैंक यू। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति समहोनि परः। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। सब हाथ ऊपर करके बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। और एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज हम लोग इस घर में आए भक्त परिवार। कैसे भक्त परिवार? दरबार देख के पता लग रहा है। ठाकुर जी की इतने सुंदर सेवा कर रहे हैं, गोपाल जी को इतना सुंदर श्रृंगार किया, और वल्लभी संप्रदाय से हैं, लेकिन गोपाल जी की सेवा चल रही है। इसलिए मैंने कहा आज भक्त परिवार में हम लोग आए हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन कर रहे हैं? तो पहले क्यों नहीं रेडी रखा? और आज दिन भी बड़ा शुभ है, और वो दिन क्या है? आज पूर्णिमा है। वो भी कोई साधारण पूर्णिमा नहीं। कौन सी पूर्णिमा? बलराम पूर्णिमा। आज बलदेव प्रभु की रास यात्रा है ना। बड़ी अद्भुत बात है। बलराम जी भी रास करते हैं। भगवान के कितने अवतार हैं? उन सभी अवतारों में जो अवतारी हैं वो हैं श्री कृष्ण, और अन्य सभी हैं उनके अवतार, जिनको भागवत जी में कहा एते चास कलपुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अन्य अन्य सभी भगवान के अवतार हैं, किंतु अवतारी जो हैं वे हैं कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जिनको ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्म संहिता में कहा है कि ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। आगे
अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण। सारे पंडित हैं यहाँ तो, सब पढ़े लिखे, सब सारे शास्त्र जानने वाले ऋषि मुनि ज्ञानी, सब भक्त लोग यहाँ पर। अरे हमको क्यों बुलाया? इन सबको सब आता है। कोई बात नहीं, शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर करने ही आए, बाकी सब आप लोग जानते हो, बड़े विद्वान हो। उन्हीं श्री कृष्ण के जो प्रथम जो प्रकाश है, उनको श्री बलराम जी कहा जाता है। श्री बलदेव जी श्री कृष्ण ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बलराम जी और श्री कृष्ण में क्या भेद है? वो सब लीला जो श्री कृष्ण कर सकते हैं, वो समस्त लीला श्री बलराम जी भी कर सकते हैं, लेकिन और अन्य अवतार नहीं कर सकेंगे। ध्यान से समझना, जो लीला श्री कृष्ण करते हैं, इनका नाम ही लीला पुरुषोत्तम है। नरसिंह भगवान वो लीला नहीं कर सकेंगे, श्री वामन जी वो लीला नहीं कर पाएंगे, श्री परशुराम जी इत्यादि वो लीला नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि श्री राम जी भी वो लीला नहीं कर सकते। अब जो मैं कहूंगा लीला कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? असुरों को मारना, ये तो सारे अवतार कर लेते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। असुरों को मारना, आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ी बात है। हिरण्यकशिपु को कैसे मारा गया? श्री नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा, श्री वरा भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, श्री राम जी ने रावण, कुंभकर्ण और ऐसे कितने असुरों का वध किया है ना। परशुराम जी ने भी बहुत सारे वध किए, लेकिन ये असुर मारन जो लीला है, ये गौण है, सेकेंडरी है, इट्स नॉट प्राइमरी। ये मुख्य रीजन नहीं है, ये कारण नहीं है। ये तो कोई भी कर सकता है, कोई भी अवतार कर सकता है। फिर अवतारी की विशेषता क्या रह जाएगी? ये प्रश्न है। अगर असुरों को ही मारना है, पृथ्वी के भार को ही कम करना है, ये तो नरसिंह, वरा इत्यादि ये भी कर लेंगे। फिर जो इनके अवतारी हैं, उनकी क्या स्पेशलिटी रह जाएगी फिर? और जबकि गौड़िया सिद्धांत क्या कहता है? हम लोग गौड़ीय वैष्णव हैं, और हम जिस सिद्धांत की बात कर रहे हैं वो हमारे आचार्यों ने, हमारे गोस्वामियों ने प्रदान किया। तो गौड़ीय सिद्धांत क्या कहता है? उन गौड़ीय सिद्धांत में भी विशेष करके हमारे बड़े, सबसे बड़े श्री रूप गोस्वामी जी वे बतलाते हैं, वो जानकारी दे रहे हैं कि वास्तव में कृष्ण असुरों को नहीं मारते। कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? पूतना को मारा, अगासुर को मारा, शक्टासुर को मारा, तिरनाव्रत को मारा और व्योमासुर को मारा, केशी को मारा, इतने असुरों को मारा। आप कह रहे हो कृष्ण असुर नहीं मारते? नहीं। गौड़ीय सिद्धांत क्या कहता है? विष्णु द्वारा कृष्ण करे असुर संहार, चैतन्य चेतामृत आदि लीला। विष्णु द्वारा कृष्ण करे असुर संहार। जब श्री कृष्ण अवतार लेते हैं, अच्छा अवतार लेने का मतलब क्या होता है? कृष्ण अवतारी हैं, वो तो अवतार नहीं लेते, लेकिन ये जो प्रकरण है गोलोक से यहाँ पर आने का, ये जो डिसेंड प्रोसेस है, उसको अवतार कह दिया जाता है बस। अन्यथा श्री कृष्ण अवतार नहीं है, वे अवतारी हैं। और जब कृष्ण आते हैं, अवतारी आते हैं, तो जितने और अवतार हैं वे सब अवतार भी कृष्ण के अंदर सम्मिलित होते हैं। असुर मारने का जो काम है ये विष्णु का है। जैसे कहते हैं ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु जी क्या करते हैं?
स्थिति मेंटेन करते हैं, और शिव क्या करते हैं? ये गुण अवतार है, ये गुण अवतार है ना। जैसे लीला अवतार हुए, पुरुष अवतार हुए, युग अवतार हुए, शक्तवेश अवतार हुए, जैसे गुण अवतार है। तो ब्रह्मा जी, शिव, ये सब गुण अवतार। तो विष्णु असुर संहार करते हैं, विष्णु द्वारा कृष्ण करे असुर संहार। उस समय श्री कृष्ण के अंदर जो विष्णु तत्व है वे असुरों को संहार करते हैं। कृष्ण तो बस टच करते हैं उनको, बस ऐसे टच, पूतना को चरणों से टच कर दिया, हाथों से टच कर दिया, होंठों से टच कर दिया, तिरनावृत शक्तासुर ये सब। कृष्ण नहीं मारते। तो अवतारी की क्या विशेषता और क्या स्पेशलिटी रह जाती है? अवतारी वो लीला करता है जो और अवतार नहीं कर सकते। वो कौन सी है लीला? रास लीला। वेरी गुड। ये कोई और अवतार नहीं कर सकता, ये स्पेशलिटी है। तो जितने भगवत तत्व हैं, जितने विष्णु तत्व हैं, उनमें दो ही ऐसे पर्सनालिटीज हैं जो रास करते हैं। या तो कृष्ण करते हैं या फिर बलराम जी करते हैं, और कोई नहीं कर सकता। विष्णु जी भी नहीं, ये वरा जी नहीं, नरसिंह भगवान नहीं, बलराम जी करते हैं। क्योंकि कृष्ण और बलराम जी में कोई भेद है ही नहीं। वो सारी लीला, जो कृष्ण यदि असुरों को मारते हैं तो बलदेव जी भी असुरों को मारते हैं। एक असुर बताओ जो बलराम जी ने मारा। धेनुकासुर। दूसरा प्रलंबा कौन कह रहा है? साक्षी माता पीछे से। ये तो दिखी नहीं, कहाँ से आ गई? ये तो दिखी भी नहीं, छिपी बैठी भी। प्रलंबासुर। और एक और बताओ। ये जितने नाम लोगे ना उतने असुर अंदर जो बैठे हैं वो मर जाएंगे बलराम जी का नाम लेने से। और एक बताओ। धेनुका तो हो गया। ब्रज में तो दो ही हैं, धेनुका और प्रलंबासुर। मैंने हिंट दे दिया। द्वारका में हाँ, इसलिए मैंने हिंट दे दिया। मैं बोल दिया ना द्वार नहीं, द्विध वानर द्वारका लीला में। मुष्टिक और चाणूर में से भी एक को बलदेव जी मारते हैं। मुष्टिक, लेकिन वो असुर नहीं, वो पहलवान। लेकिन जहाँ पर असुरों की कैटेगरीज आती है वहां पर प्रलंबासुर, धेनुकासुर, और द्वारका में द्विध वानर। द्विध वानर मतलब जो राम जी की लीला में वानर बन के राम जी की सेवा करते था, लेकिन लक्ष्मण को नहीं मानता था। वो तो राम जी तो ठीक है, सीधे साधे, लेकिन ये लक्ष्मण भड़क जाते हैं बात बात पे। तो लक्ष्मण जी के प्रति अपराध बुद्धि, इसलिए द्वारका लीला में वही कृष्ण बलराम जब आए तो कृष्ण के प्रति तो पूर्ण श्रद्धा है। वो लक्ष्मण जी वाला अपराध यहाँ पर कृष्ण लीला में दमन हुआ। बलदेव जी ने इस वानर का वध किया, और फिर ये थोड़ी गंदी गंदी हरकतें भी कर रहा था। गोपियों के साथ श्री कृष्ण हैं, और बंदर की आदत क्या होती है? ऐसे अपनी पीछा दिखाकर ऐसे ऐसे गोपियों को मतलब गंदे गंदे पोस्चर्स दिखा रहा था। तो इस प्रकार से श्री बलदेव जी ने इसका वध किया। लेकिन सिर्फ असुर मारन लीला मैंने बोला, फिर विशेषता क्या रहेगी, स्पेशलिटी क्या रहेगी? स्पेशलिटी के कैटेगरीज में बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन आज जो विशेष बात है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। श्री बलदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में ना गोकुल में? गोकुल में हुआ। किनके गर्भ से हुआ? रोहिणी जी के गर्भ से हुआ। और श्री गर्गाचार्य जी ने
जब नामकरण किया कृष्ण बलराम का, तो गर्गाचार्य जी ब्रज में आए, जो बड़े प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं, आज भी गर्ग संहिता चलती है। तो गर्गाचार्य जी ने बालक को देखते ही कह दिया, अयम ही रोनि पुत्रो रम्यम सुहृद गणे। देखो कृष्ण बलराम का जो नामकरण हुआ था, बड़े गुप्त गोपन में हुआ था, छुप छुप कर। कृष्ण नंद बाबा की गौशाला में हुआ था, किसी को नहीं पता था। यशोदा मैया, रोनी मैया, नंद बाबा और 2-3 सेवक, बस छिप कर हुआ गौशाला में। तो यशोदा जी रोनी मैया से बात कर रही है, सुना तो है गर्गाचार्य जी बहुत पहुंचे हुए ज्योतिष हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, जरा परीक्षा की जाए, इनको टेस्ट किया जाए। तो कैसे टेस्ट किया जाए? बोलते रोनी तुम मेरा पुत्र गोद में ले लो, मैं तुम्हारा पुत्र गोद में ले लूंगी। अब पता लग जाएगा गर्गाचार्य जी जब नाम सुना है कि काम भी वैसा है कि नहीं। बोलते ठीक है, दोनों माताओं ने बच्चों को एक्सचेंज कर लिया। अब नंद बाबा ने गर्गाचार्य से कहा, हे गर्गाचार्य जी, महद विचरणम निर्णम गृहनाम दीन चेतसम। आप जैसे महापुरुष हम जैसे गृहस्थों के घर में आते हैं तो खाने पीने नहीं आते, आप हमको भगवान का स्मरण करवाने आते हैं। ऐसे नंद बाबा ने बड़ा आदर दिया। अब हमारे बालकों का नामकरण कीजिए। गर्गाचार्य देखने लगे ये उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है। यशोदा जी के गोद में तो उनका अपना बालक होना चाहिए और रोनी के गोद में उनका अपना बालक होना चाहिए। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी टेस्टिंग हो रही है, परीक्षा हो रही है, सोचा होगा कोई बात। तो जैसे यशोदा जी के गोद में जो बालक था उनको देखा, देखते कह दिया, अयम ही रोनी पुत्रो रम्यम सुहृद गणे। ये रोनी का पुत्र है, इनका एक नाम बलराम होगा। यशोदा मैया जी को तो होश उड़ गए हैं, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर है, देखते ही बता दिया रोनी का पुत्र मेरी गोद में। यशोदा मैया रोनी जी को देखने लगी, तो कितना अच्छा नाम रखा, बलदेव या फिर बलराम। फिर एक नाम रखा राम और फिर संकर्षण। बलराम का मतलब क्या? जिनके अंदर बहुत बल है वो बलराम। किस बात का बल है? मस्कुलर है क्या? ऐसे मस्कुलर तो बहुत सारे लोग हैं। असुर भी बड़े शक्तिशाली मस्कुलर हुए। बल राम, बलराम का मतलब इनके अंदर बहुत बल है। किस चीज का बल है? कृष्ण सेवा का बल है। ये सबसे बड़ा बल होता है। जो सब समय कृष्ण का ही चिंतन करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, वो वाला बल। और राम मतलब जो आनंद देते हैं। किसको? श्री कृष्ण को, जो आनंद प्रदान करते हैं। अपनी करे कृष्ण लीला सहाय, शिष्ट लीला करी धरि चारकाय। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, पंच रूपे करे करे कृष्ण सेवन। श्री बलराम जी श्री कृष्ण ही हैं, लेकिन कितने प्रकार से कृष्ण की सेवा करते हैं। उनकी पादुका बन जाते हैं, उनका छत्र बन जाते हैं, उनके वस्त्र बन जाते हैं। देखो बलराम जी का बातों में एक बात निकल आई। बलराम जी के एक अवतार हुए अनंत शेष, है ना? जैसे कृष्ण अवतारी है, बलराम जी भी अवतारी है। बलराम जी से 3 विष्णु प्रकट होते हैं। कौन कौन से? सीक्वेंस में बोलो। टेल इन सीक्वेंस। नॉट, दिस इज नॉट द सीक्वेंस। कारणदक्षाई, गर्भदक्षाई, क्षीरोदक्षाई। 3 विष्णु। हम तो भारत में रहते थे, एक ही विष्णु सुना था, महाविष्णु। एक ही विष्णु सुने थे, उनसे सारे अवतार होते हैं। टीवी सीरियल में ये दिखाते रहते हैं, लेकिन शास्त्र पढ़ते नहीं, इसलिए पता समझ नहीं आती। अब पता लगा जब कथा सुनी तो विष्णु त्रीणी रूपानी पुरुषाख्य अथवा विधुम। 3 विष्णु हैं
ये बलराम जी के प्रकाश। और एक है अनंत शेष, जिनके 1000 फन हैं और 1000 फनों से सब समय कृष्ण की गुणगान गाते हैं, लीला गाते हैं। ठीक है, ये मैंने क्यों बतलाया? अपने मस्तक पर शेष भगवान सारे ब्रह्मांड को धारण करते हैं ना। अच्छा, आज महाभारत में डिटेल में ही जाऊंगा, सबको पता है। भीष्म जी ने कहा था, कृष्ण कहा था मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, भीष्म जी ने कहा मैं भी उठवा के ही रहूंगा। दोनों की जिद है और दोनों की जिद में वही हुआ। ऐसे ऐसे बाण मारे, कृष्ण चक्र उठा लिया और भीष्म जी कहने लगे कहाँ गई आपकी प्रतिज्ञा। और उस समय क्या हुआ, पृथ्वी कांपने लगी कृष्ण के क्रोध को देखकर। ये आज प्रभु क्या करने जा रहे हैं, अपने भक्त पर प्रहार करेंगे, भीष्म जैसे भक्त पर। क्योंकि भीष्म जी 12 महाजनों में एक महाजन है। 12 महाजन मतलब सर ने महाजन नहीं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं 12। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म। भीष्म जी एक बहुत बड़े भक्त हैं। तो पृथ्वी कांपने लगी। वुमेन राइट, हमारा फिर क्या होगा? बहुत कुछ होगा। आप की तो जय जयकार है। कैसे जय जयकार है? ये तो मैंने मेल सेक्शन बताया जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान को सबमिसिव हैं, उनको आश्रय लिए हुए हैं। लेकिन ये जिन भगवान का आश्रय लिए हुए हैं वो भगवान तो किसी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, वो तो राधा जी के गुलाम बने बैठे हैं। तो कौन बड़ा हुआ? अब माता जी खुश हो गई, मतलब फीमेल सेक्शन बड़ा हो गया। लेकिन वस्तुतः ये तो देखो ऐसी बात है, लेकिन वास्तव में कौन मेल है कौन फीमेल है? शक्ति शक्ति मतोर अभेदः। शास्त्र बताते हैं राधा जी भले कृष्ण की शक्ति हैं और कृष्ण शक्तिमान हैं, लेकिन ये एक ही तत्व है, इनमें कोई भेद नहीं। तो इसलिए हम लोग लीला तो सुनते हैं, अच्छी भी लगती है और सुननी भी चाहिए, लेकिन उसके पीछे जो फाउंडेशन है, जो एक आधार है तत्व का, सिद्धांत का, वो जानना बड़ा जरूरी है। नहीं तो उसमें दो दोष नहीं, उसमें दो परेशानी हो जाएंगी। एक परेशानी तो ये, हमको तत्व ही नहीं पता होगा तो उस लीला में जो आस्वादन है, उसका जो टेस्ट है वो पता नहीं लगेगा। दूसरा क्या होगा, बस हम भावना में बहते चले जाएंगे। भावना अच्छी है, भावना होना श्रेष्ठ है, लेकिन सिर्फ भावुक ही हो जाना ये श्रेष्ठ नहीं बतलाया। भावनाओं के पीछे ये जानकर कि कृष्ण बड़े हैं, जैसे श्री प्रभुपाद जी ने राधा जी की महिमा गान करते करते 2 मिनट गान की, उसके बाद कृष्ण तत्व को ही बताने लग गए। और बताते 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 लास्ट में बोले ये कृष्ण राधा जी के अनुगत में रहते हैं। तो जब तक तत्व नहीं पता होगा तब तक उसमें आवेश नहीं होगा, और जब आवेश नहीं होगा तो प्रवेश नहीं होगा। इसलिए दोनों जानना आवश्यक है। खैर, उस समय श्री कृष्ण के हाथ में चक्र देकर भीष्म जी कांप गए, पृथ्वी कांप गई। और गात्री उत्तरीय, श्री कृष्ण के कंधे में जो चादर होती है, एक जैसे ये पहन रखी है भक्तों ने, देखो गले में, इसको गल वस्त्र बोलते हैं ना, कृष्ण के कंधे में वो जो चादर वो भी गिर पड़ी है। किस लिए गिर पड़ी, इसका वहां पर अर्थ बतलाया। कृष्ण के वस्त्र कौन है? अनंत जी, अनंत भगवान,
बलराम जी। और वो किसको बचा रहे हैं आज? पृथ्वी को शांत करें, घबराओ नहीं। ये कृष्ण का क्रोध कोई वास्तविक क्रोध नहीं है, ये ऊपर ऊपर का क्रोध है। तो गात्री उत्तरीहा, ये वस्त्र, अंग वस्त्र जो गिरा पृथ्वी को संभालने के लिए, और किसने संभाला? अनंत जी ने, श्री अनंत भगवान ने। तो इसलिए ऐसे बलराम जी के ये सब अवतार हैं। तो बलराम जी का नामकरण हुआ बल के अधिष्ठात्र देवता। और राम मतलब जो कृष्ण की लीला में पुष्टि देते हैं, नरिश करते हैं, उनकी हर प्रकार से सेवा करते हैं और आनंद देते हैं। यही बलराम जी कृष्ण के साथ मथुरा चले गए। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट हो गई कंस के वध के बाद। किसने कंस को मारा? कृष्ण ने कंस को मारा ना। कृष्ण बलराम गए कंस के कारागृह में मथुरा में देवकी वसुदेव जी को छुड़वाने के लिए। जैसी देवकी वसुदेव जी ने बलराम जी कृष्ण को देखा, हाथ जोड़कर कहने लगे, युजम नतन असुतो साक्षात प्रधान पुरुष ईश्वर हो। अरे आप हमारे पुत्र नहीं हो, आप तो परम ईश्वर हो, प्रकृति से बड़े हो। ऐसे ऐसे कहने लगे, है ना। देवकी वसुदेव जी को रिलीज किया। अब बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। किसके लिए? नंद बाबा के लिए। क्या समस्या खड़ी हो गई? कृष्ण को कहने लगे, कृष्ण चलो, कंस का तो काम हो गया, चलो ब्रज लौट के चले। और कृष्ण कह रहे हैं, बाबा आप ये अच्छे से जानते हो, मैं दाऊ के बिना एक क्षण नहीं रह सकता। किसके बिना? बलराम जी के बिना। दाऊ बड़े भैया बलदेव के बिना एक क्षण नहीं रह सकता। बलराम जी तो बड़ी चिंता में पड़ गए, नंद बाबा बड़ी चिंता में पड़ गए। क्या चिंता है? अब मैं कृष्ण बलराम को दोनों को कैसे ब्रज में लेके जाऊं? कृष्ण तो मेरा पुत्र है और बलराम जी किसके पुत्र हैं? वसुदेव जी के। अब तक तो जेल में बंद थे, अब जेल से निकल गए। अब अगर मैं बलदेव को साथ ले गया तो वसुदेव जी क्या सोचेंगे? एक कंस तो मारा गया, एक और कंस खड़ा हो गया जो मेरे पुत्र को मुझसे अलग कर रहा है। कितनी भारी विपत्ति पड़ गई ना। समस्या में पड़ गए नंद बाबा। और कृष्ण की जिद, और वास्तव में एक साथ पले बड़े ब्रज में ही, छोड़ नहीं सकते दूसरे को। तब कहीं कृष्ण ने कहा, बाबा आप ब्रज में लौट के जाओ, हम आ जाएंगे। और वसुदेव जी ने दोनों कृष्ण बलराम को ही जानबूझकर ब्रज से दूर उज्जैन भेज दिया, गुरुकुल में। बोले बच्चे थोड़े दिन बाहर रहेंगे, ब्रज को भूल जाएंगे। 2 महीना वहां रहो, 64 दिन में 64 कला सीख लिया, ये सब हुआ। क्योंकि अब वसुदेव जी क्या सोच रहे हैं? कृष्ण बलराम दोनों मेरे ही पुत्र हैं। अरे मैं ही तो टोकरी पे रखकर आया था। और नंद बाबा क्या सोच रहे हैं? कृष्ण तो मेरा पुत्र है, बलराम ये वसुदेव जी का पुत्र है। दोनों के अंदर कैसी हो रही है? इन सारी स्थितियों को बलराम जी रिकॉन्साइल करते हैं, इसलिए इनका नाम संकर्षण है। ये अगर नहीं होता, ये अगर सीन क्रिएट नहीं होता तो कृष्ण लीला कैसे होती? इतनी डिटेलिंग नहीं हो पाती। जैसे दशरथ जी ने कहा कल राम का राज अभिषेक होगा, अगर राज अभिषेक हो जाता तो रामायण ही नहीं होती। ये तो हम लोगों का उद्धार हो गया कि अभिषेक होने ही नहीं दिया। किसने? क्या कहीं भी नहीं, मंथरा ने। अगर ये अभिषेक हो जाता ना तो हमारा अभिषेक नहीं हो पाता। हमारा अभिषेक चरणामृत से, भगवान के चरणामृत से नहीं हो पाता। और कितने लोगों का, कितने भक्तों का इतनी डिटेलिंग कभी नहीं हो पाती। ये अभिषेक ना होने के कारण ये सब हुआ।
और उस समय कृष्ण बलराम यदि चले जाते ब्रज में तो इतना सब हो ही नहीं पाता जो हुआ। और जब नहीं होता हम आप क्या सुनते क्या बोलते, और कभी सुनते नहीं बोलते नहीं मतलब श्रवण कीर्तन नहीं करते तो हमारा क्या होता, फंसे रहते इसी में। इसलिए भक्तों ठाकुर जी ने कहा जीवरे कारणे आसिया प्रपंचे लीला कैल सुविस्तार गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। जीवों के कारण भगवान यहाँ पर आकर अपनी लीलाओं का विस्तार करते हैं, इसलिए ये समस्या हो गई। अब तो ब्रज लौट के जाना हुआ ही नहीं। गुरुकुल से आए, आक्रमण पे आक्रमण हो गए, सीन क्रिएट होता चला गया, और वहीं से फिर ट्रांजिट हो गया और माइग्रेट हो गए द्वारका में। ब्रज तो आना हुआ ही नहीं। कहा नंद बाबा सब प्रतीक्षा कर रहे थे आएगा आएगा कृष्ण, लेकिन आया नहीं। हाँ, एक वचन एक प्रॉमिस जरूर कर गया था, मैं आऊंगा। चलो इसी वचन पर ही हम अपना जीवन धारण कर लेंगे। बस वर्षों बीत गए, कृष्ण बलराम आए नहीं। बीच बीच में भड़काने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ, एक आधे मैसेंजर्स को भेज देते थे, दूत को। उद्धव गया, ये अच्छी बात हुई। हमारे गुरुजी उदाहरण देते थे, ये माताएं लोग रोटी बनाती ना, तवा गर्म होता है ना, कितना गर्म होता है तवा। उस तवे को शांत करने के लिए अगर ऊपर से पानी डालो तो क्या होगा, बस। अगर वो कृष्ण बलराम जी आ जाते, थोड़ा बीच में आकर चले जाते, तो ये तवे वाली स्थिति थी। जो ब्रजवासी इतने वेरे में रो रहे हैं, बिलप रहे हैं, और ये थोड़ा सा जो पानी का छींटा, मिलन का जो बूंद उस पर आती, तो इनका तवा और ज्यादा गर्म हो जाता, तेवर और ज्यादा बिगड़ जाते। इसलिए बीच बीच में उद्धव जी को भेज दिया, लेकिन बात बनी नहीं उद्धव जी को भेजकर। उद्धव सुद्धव है गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाए डुगडुगी, क्या बोलते हैं, हाँ? प्रेम बजाए ढोल। सारे ज्ञान को वहीं उद्धव जी छोड़कर आ गए और प्रेम का ढोल बजाने लगे कि भाई सबसे ऊंची प्रेम सदाई। आज मैंने क्या देख लिया, प्रेम की भाषा को समझ लिया। ये सब करते 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 बहुत समय बीत गया। जाना है सेवा है, जाओ जाओ। तो ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया, और फिर एक दिन ब्रज का स्मरण हुआ। बलराम जी ने कृष्ण से कहा, कन्हैया चलो ब्रज चले। कृष्ण ने कहा नहीं दाऊ भैया, बहुत काम बाकी है। तुमको सब समय द्वारका में काम में पड़े हो और वहां पर ब्रजवासी रो रहे हैं, तो क्या मतलब कृष्ण जाना नहीं चाहते? जाना चाहते हैं, लेकिन दाऊ भैया से नहीं कह रहे। क्या नहीं कह रहे? यदि हम ब्रज में गए तो सारे असुरों का आक्रमण ब्रज में हो जाएगा। यहाँ पर द्वारका में तो हम संभाल लेंगे सब कुछ, लेकिन ब्रज में तो बेचारों के पास कुछ भी नहीं है, वहां कैसे संभालेंगे? अच्छा दाऊ भैया आप जाओ, जाकर कहना मैं आ रहा हूं। बलराम जी ने कहा कन्हैया तेरा बचपन अभी तक गया नहीं, तुम नहीं जाओगे हम तो जाएंगे। तो इसी महीने में चैत्र और वैशाख, ये चैत्र महीना चल रहा है, राम जी का जन्म हुआ जिस महीने में, चैत्र मास, और वैशाख मास, अप्रैल एंड मई। श्री बलदेव जी ये द्वारका से ब्रज में आए, और जैसे ही बलराम जी आए सब लोग तो इतने प्रफुल्लित हो गए। हाँ, बलराम आया तो मतलब कृष्ण भी आ गया, क्योंकि ये दोनों तो अलग रहते नहीं। दाऊ जी ने जाकर नंद बाबा के चरण स्पर्श किए। नंद बाबा ने गले से लगाकर जो अभिनंदन किया, आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाए।
हैं? बचपन में गोकुल में तो जन्म हुआ, और दाऊ भैया ने कितना कहे, नंद बाबा ने कितना दाऊ जी को भी उतना ही स्नेह प्रदान किया जितना कृष्ण को प्रदान किया। आज इतने वर्षों के बाद वो स्पर्श प्राप्त हुआ, नंद बाबा रह नहीं पाए। दाऊ जी ने जाकर यशोदा मैया के चरणों को स्पर्श किया, यशोदा मैया ने गले से लगा दिया, स्तनों से दूध की धार बहने लग गई। इतनी वृद्ध आयु में भी इतना वात्सल्य उमड़ पड़ा। दाऊ दाऊ करके यशोदा मैया बलुआ बलुआ कहती हुई, क्योंकि कृष्ण को कहती थी कलुआ और दाऊ को कहती है बलुआ, ये निक नेम्स थे। यशोदा मैया एकदम गले लगाकर रोने लगी, मेरा कन्हैया कहाँ है। बलराम जी नर्वस हो गए, जानते थे ये प्रश्न उठेगा और प्रिपेयर्ड थे, इसलिए पूरे प्रिपरेशन करके तैयारी करके आए थे। ये इंटरव्यू होगा, प्रिपेयर करना ही होगा। मेरा कन्हैया कहाँ है। तो दाऊ भैया ने कहा हाँ हाँ वो जब कोई व्यक्ति थोड़ा सा झूठ बोलना होता है ना तो नर्वस हो जाता है। हाँ मैया वो तो आ रहा था, मेरे साथ ही था, रास्ते में बहुत सारे राजाओं ने रोक लिया, कह रहे हैं आरती करेंगे, पूजा करेंगे, बस अभी आता ही होगा। यशोदा मैया को साधना प्रदान की ये बोलकर कि राजाओं के द्वारा रोक लिया गया, मतलब उस माधुर्य भाव को ऐश्वर्य के द्वारा ढकने का प्रयास किया गया। समझ आई बात। यशोदा मैया पूरे वात्सल्य स्नेहमयी, पूरे अफेक्शन है मैया का, वो ऐश्वर्य को, ऑपुलेंस को कुछ नहीं जानती। तो यहां पर अगर माधुर्य के साथ ही क्रॉस करना होता तो आज यशोदा मैया को साधना प्रदान नहीं होती। उसके लिए ऑपोजिट रस लेना पड़ता है। माधुर्य का ऑपोजिट है ऐश्वर्य। तो बलराम जी कितने इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, इस रस को समझने वाले, यशोदा मैया को साधना प्रदान करने के लिए ऐश्वर्य परक उदाहरण लिया। कृष्ण रोके गए हैं मार्ग में, बहुत सारे राजा बीच में खड़े हैं, कान्हा की आरती उतारने के लिए व्यस्त हो गए, इसलिए देरी हो गई, आ रहे हैं। यशोदा मैया ने भी सोच लिया हाँ ठीक ही कह रहा होगा दाऊ, ठीक है प्रतीक्षा करती है। और उसी बीच में कुछ ऐसी गोपियां जो अब बड़ी हो गई, लेकिन जब कृष्ण बलराम 10 वर्ष की आयु में ब्रज में थे, कृष्ण की अपनी गोपियां थी, बलराम जी की अपनी गोपियां थी। कृष्ण तो अपनी गोपियों के साथ रास कर लिए, लेकिन बलराम जी की जो गोपियां थी वे उस समय आयु में बहुत छोटी थी। उनका जो आकर्षण था वो बलराम जी के प्रति ही था, कृष्ण के प्रति नहीं था। लेकिन उस समय आयु में बहुत छोटी थी, लेकिन उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जब बलराम जी द्वारका से आए, ये गोपियां लज्जाने लगी। अब बड़ी हो गई ना, सियानी हो गई, पहले छोटी थी। They start blushing। और उनकी इच्छा थी हम अपने प्रियतम बलदेव जी की हम भी सेवा करें। इसलिए बलराम जी इन गोपियों को लेकर, ब्रज में एक स्थान है राम घाट, जय राम घाट जय रोहिणी नंदन, क्या बोलते, जय राम घाट जय रोहिणी नंदन, जय जय वृंदावन वासी जत जाना। राम घाट पे आ गए। जमुना जी बह रही थी
और बलराम जी ने अपनी गोपियों के साथ रास किया। इसलिए आज क्या है? बलराम जी की रास पूर्णिमा। अच्छा, श्री कृष्ण भी रास किया था, अमावस्या पे किया था, वो भी पूर्णिमा पे किया था। श्री महाप्रभु जी ने जन्म लिया, वो भी अमावस्या पे लिया था, पूर्णिमा पे। ये पूर्णिमा बड़ी विशेष है। बलराम जी ने भी पूर्णिमा के दिन ही रास किया, गोपियों के साथ अपने रास किया। लेकिन इसमें एक और बात भी है। जब राधा जी और जो गोपियां उन्होंने बलराम जी को देखा तो वही मन में सोचने लगी कि कृष्ण भी साथ में होंगे, ये दोनों भाई तो अलग होते नहीं। तो बलराम जी ने गोपियों को भी यही उत्तर दिया, आ रहे हैं अभी कन्हैया आ रहा है। लेकिन गोपियां बलराम जी के जो हाव भाव देखकर समझ गई कि प्यारे श्याम सुंदर नहीं आ रहे। उनका वीर्य और बढ़ गया। ये होता है ना, आपका एक स्ट्रीम चल रहा है लेकिन एक आशा की किरण आ जाए और फिर वो चली जाए तो और दुख होता है। शाम को 7 बजे मैसेज आपको ईमेल आ गया, आपको $100 मिलियन की लॉटरी निकल गई। सुबह उठकर जब ईमेल देखा, भाई आपका फोन हैक हो गया था, किसी ने हैक कर लिया और 100 मिलियन ले भी लिया। अब रात को जो प्लानिंग चल रही थी ना, बेलव्यू में घर लूंगी मैं बड़ा सा, एक चॉपर तो होना ही चाहिए, इतनी दूर दूर जाना होता है, बड़ी प्लानिंग चल रही होती है और सुबह सारी प्लानिंग फेल, तो ज्यादा दुख होता है ना। और सबसे बड़ा दुख पता क्या है? संसार की समस्या ये है, ये दुख नहीं कि ये चीज मेरे पास नहीं है, ये दुख है कि उसके पास क्यों है। दूसरों को देखकर जो पेट खराब होता है ना, ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है और ये नेचुरली आ जाती है कम्युनिटी में, है ना। इस चीज से बच के रहना, ये हमारे साधन में बहुत विपरीत काम करेगी। ये सिर्फ गाड़ी और घर की बात नहीं है, ये हर एरियाज में लागू होता है ना? जैसे मंदिर में ही ये ठाकुर जी की आरती करते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? ये गुरु जी के इतने क्लोज हैं, उनकी पर्सनल सेवा करते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? ऐसे बहुत सारे एरियाज, ग्रॉस एंड सटल, स्थूल और सूक्ष्म एरियाज हैं। उसका आंसर क्या है फिर? सिंपल सा, माइंड योर ओन साधन, माइंड योर ओन साधन। दूसरों की प्लेट में मत झांकना, अपनी प्लेट में ही झांको और अपने अधिकार को बढ़ाओ। क्यों? यू डिजर्व एंड देन यू डिजायर। आप अगर डिजर्व करेंगे तो भगवान तो आंखें बंद नहीं कर बैठे, भगवान वो सेवा अवश्य देंगे, है ना। अपने अधिकार को कैसे बढ़ाएं? यही तो बोल रहा हूँ, अपने उस फाउंडेशन को, अपने अधिकार को बढ़ाना है, उसमें अपना माइंड लगाना है। वो अधिकार कैसे बढ़ेगा? अपने साधन के बल से, आपके भजन के बल से, अपने प्रार्थनाओं के बल से। ये सारा कुछ उस एक कैटेगरी में आ जाता है। भाई हरि नाम कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, हरि नाम करते फिर सोच क्या रहे हैं, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। कोई हरि नाम कर रहा है वो इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन उस समय विचार क्या कर रहा है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। उस समय प्रार्थना आ रही है हृदय में, मैं माला नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, लेकिन क्या मैं उसके लिए रो रहा हूं, तड़प रहा हूं? भगवान ये देख रहे हैं कि आप सच में उसके लिए रो रहे हो, तड़प रहे हो, छटपट कर रहे हो। बाकी तुम्हारा खाना पीना तो सब सही चल रहा है, तुमने बाल में शैम्पू लगाए, मेरे तो है ही नहीं। चलो,
तुमने बाल में शैम्पू लगाना छोड़ दिया? नहीं, वो भी अच्छा ब्रांडेड वाला चल रहा है। तुमने खाना पीना छोड़ दिया? नहीं, बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास ऑर्गेनिक खा रहा हूँ। तुमने सोना छोड़ दिया? नहीं, 8-9 घंटे की नींद पूरी हो रही है। सारी फैसिलिटीज जो जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो सब पूरी हो रही है, लेकिन उस हरि नाम के लिए क्या थोड़ी सी भी रेस्टलेसनेस नहीं है? इसका मतलब उस हरि नाम को लीस्ट प्रायोरिटी पे रखा गया है ना। और मान लो अगर मैंने 2 दिन तक आपको भोजन नहीं दिया, आपकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? सामने कुछ आ जाए, कैसा भी आ जाए, अब तो तड़प रहा हूं मैं, इतना रेस्टलेस हो रहा हूं, कुछ तो मिल जाए खाने को। अच्छा, मैं 2 दिन पुराने भोजन को देखता भी नहीं था, आज वो भी मिल जाए, वो भी चल जाएगा। नमक कम है वो भी चल जाएगा। क्यों? अब ये प्रायोरिटी पे आ गया है। जीवन मरने के बात पर बात आ गई है ना। क्या इतनी छटपट, क्या इतनी रेस्टलेसनेस उसे हरि नाम जप करने पे होती है, जिसको हमको गिफ्ट दिया गया हमारे गुरुदेव के द्वारा? उन्होंने हमको अपना बेस्ट गिफ्ट दिया और हम उनको लीस्ट गिफ्ट भी नहीं दे पाए। अपने लिए, मेरे लिए सारी फैसिलिटीज है, मैं अपने पे बहुत खर्चा कर सकता हूँ, लेकिन गुरुजी आपके लिए मैं खर्चा नहीं कर सकता। आपको मैं ये दे रहा हूँ ना, $50 दे दिया आपको मैंने, बस दैट्स इनफ। इट्स नॉट अबाउट मनी, ये पैसे की बात नहीं है, लेकिन एक सिद्धांत की बात, एक पॉइंट बदला रहा हूँ यहाँ। हमने किसको प्रायोरिटी दी है? इसलिए उन गुरुजी की सेवा से हम लोग पीछे हट जाते हैं और अपनी लग्जरीज और अपनी नेसेसिटीज को प्रायोरिटी देते हैं। इसलिए हरि नाम करने में या फिर ना करने की रेस्टलेस में हमारी रुचि होती नहीं है, और हम ब्लेम करते हैं सिचुएशंस को। नहीं, सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं, बात वो नहीं है। आपकी जिसमें अटैचमेंट है, जहां आप अपनी एनर्जी दोगे वहीं अटैचमेंट हो जाती है। श्रील भारती महाराज जी बोलते थे, wherever you give your energy, your attachment goes there. सिंपल लॉजिक है ना। हमने वो अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करके क्या गुरुजी और भगवान को स्पेंड किया, या वो सारी एनर्जी मैंने अपने पर लगा दी क्योंकि मैं समझता हूँ मेरी वो प्रायोरिटीज है। लेकिन हम ये चीज भूल रहे हैं कि उन सारी प्रायोरिटीज में भी सबसे ऊपर प्रायोरिटी भगवान है। सबसे श्रेष्ठ प्रायोरिटी है। जिसने इसको प्रायोरिटी किया वो भगवान के लेजर में प्रायोरिटाइज्ड हो गई, और जिसने इनको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखा वो फिर लीस्ट ही रह जाता बेचारा, क्योंकि उसके लिए छटपट भी नहीं है, रेस्टलेसनेस भी नहीं है, उसके लिए रोना भी नहीं है, बिलपना भी नहीं है। ये सारी बातें समझने वाली साधन के लिए, इसलिए बलराम जी से प्रार्थना करनी पड़ती है, ये बल प्रदान करेंगे। और वही बलराम जी के प्रकाश कौन है? यद्यपि हमारे गुरु चैतन्य हरिदास तथापि जानियामी ताहार प्रकाश। उन बलराम जी के प्रकाश है साक्षात श्री गुरु जी। कितना हमने उनको अटैच, कितनी हमारी उनसे अटैचमेंट है, कितना हमने उनको दिया, कितना हमने उनके लिए रेस्टलेस हुए, मैटर्स। इसलिए हमारे गुरुदेव बोलते थे कि मथुरा में रहते थे तो साल में जुलाई में गुरु पूर्णिमा आती थी, हजारों लोग उनकी पूजा करने आते थे और हम उनको सारा साल देखते ही नहीं थे। वो हजारों लोगों को लाइन लग जाती थी, 5-5 घंटे लाइन लगकर आते थे माला चढ़ाने के लिए, कुछ फल दक्षिणा देने के लिए, लेकिन सारा साल दिखते ही नहीं थे। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु की पूजा करनी चाहिए। तो गुरुजी बोलते थे ये शिष्य कोई सत शिष्य है, ये सिर्फ एक रिचुअल पूरा कर रहा है, एक रिचुअल है। हाँ,
गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए, एक रिचुअल है बस। लेकिन वहाँ अटैचमेंट वाली बात नहीं है। नहीं तो हर रोज गुरु जी को स्मरण करता। जब जब वो मथुरा में होते तो उनको मिलने आता, उनकी कथा सुनता, उनके लिए रेस्टलेस होता। द अटैचमेंट बिगिंस फ्रॉम दिस पॉइंट। तब यथा यथा यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। मतलब the way you have attachment towards Krishna, the same should degree you have proportion, you have attachment for Krishna. You should have same attachment. When you have same attachment with your Gurudev, then you will understand the meaning of scriptures. ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। इसलिए वंदे गुरु श्री चरणार विंदम। बलराम जी ये बल प्रदान करेंगे। इसलिए वो समस्त गोपियां जो कृष्ण की जो गोपियां थी, आज उनको इतना विरह जो हो रहा है कि कन्हैया श्याम सुंदर आई नहीं, तो बलराम जी ने उनके साथ भी नृत्य किया। कृष्ण बनकर नहीं, बलराम जी बनकर। और अपनी गोपियों के साथ राम घाट पर भी नृत्य किया। और जब नृत्य करते करते, कीर्तन करते करते थक गए, तो बलराम जी की गोपियां कहने लगी, प्रियतम हमको जल पीना है, प्यास लगी है। तो बलराम जी ने पास में बैठी हुई जमुना जी को कहा, जमुने इधर आ जाओ। जमुना जी का नहीं, मैं नहीं आ रही। बलराम जी ने अपना हल निकाला, बोलते तुम कैसे नहीं आओगे। हल लेकर जो जमुना जी को खींचने लगे अपनी तरफ, जमुना जी तो कांप गई। राम राम माँ बाहु न जानी तब विक्रमा। हे श्रेष्ठ भुजा वाले बलराम जी, क्षमा करना, मैं आपके पराक्रम को नहीं जान पाई। और बलराम जी ने हल से जमुना जी को ऐसे खदेड़ दिया। और फिर उस जमुना जी के जल में गोपियों के जो प्यास थी, उनकी प्यास को बुझाया। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, जमुना जी तो कृष्ण की गोपी हैं, बलराम जी उनको हल से कैसे ऐसे कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं, डांट कर, चेस्टाइज कर सकते हैं, है ना? प्रश्न है ना? जमुना जी कौन सी सखी है? जमुना जी कौन सी सखी है कृष्ण की? कालिंदी तो नाम है। विशाखा सखी। वृंदावन में जो जमुना जी बह रही है, विशाखा सखी ही जल रूप में जमुना जी है। ये कृष्ण की प्रियसी है, कृष्ण इनके प्रियतम है। तो ये क्या अप्रोप्रिएट है बलराम जी के लिए? जेठ लगते कृष्ण की गोपी को ऐसे हल से ऐसे खदेड़ना? नहीं। क्या उत्तर है इसका? क्या आंसर है? हेमंत को बताओ। उनको पता सब। अभी मैं बोलूंगा ना, बस क्लिक करने की जरूरत है। एक क्लिक कर दे तो पूरा इतिहास सुनाने बैठ जाएंगे। अभी जाऊंगा गाड़ी में, पूरा डिटेल जो मेरे को भी नहीं पता वो भी सब सुनाने बैठ जाएंगे। सिर्फ ये मेरा टेस्ट करते हैं। ये he is testing me। वृंदावन में जो जमुना जी बहती हैं, जब तक वो वृंदावन की बाउंड्रीज में है, वो विशाखा सखी है। लेकिन जैसे वृंदावन का बॉर्डर क्रॉस किया, उसके बाहर जो आती है वो कालिंदी हो जाती है। और कालिंदी मतलब समुद्र पत्नी जमुना। सारी नदियों के पति हैं समुद्र, ओशन। और सारी नदियां अपने पति समुद्र में ही जाके मिलती हैं। ऐसी जमुना जी भी। लेकिन वो जमुना जी जो वृंदावन के दायरे में है, वो समुद्र पत्नी जमुना जी नहीं है। वो कृष्ण की प्रियसी विशाखा सखी है। सो शी इज द ओरिजिन,
शी इज द ओरिजिनल जमुना जी। लेकिन जैसे वृंदावन का बॉर्डर क्रॉस किया तो उनका प्रकाश, मैनिफेस्टेशन, ये तत्व है। ये सब तत्व नहीं जानोगे तो सब उल्टा पुल्टा खिचड़ी बना दोगे। हाँ, इसलिए तत्व सिद्धांत जानना बहुत जरूरी है। कैसे बलराम जी जेठ लगते हैं, वो कृष्ण की गोपी को ऐसे रथ हल से कैसे खींच सकते हैं? एटिकेट ने नाम की कोई चीज नहीं है, नहीं कर सकते। तो उन्होंने किसको डांट लगाई? समुद्र की पत्नी को, ना कि कृष्ण की प्रेयसी विशाखा जी को। पर ये लीला वृंदावन में नहीं हुई। रामघाट, रामगढ़ तो वृंदावन, तो फिर ये वृंदावन ही, रामघाट ब्रजमंडल में ही है। रामघाट ब्रजमंडल कोसी के पास है, वहां से ब्रज आरंभ होता है। समझ रहे हैं? ये भेद है। तो वहां जाती कालिंदी हो जाती है समुद्र पत्नी। समुद्र पत्नी पर बलराम जी ने क्रोध दिखलाया, तुम्हारा इतना साहस, मैं तुमको सेवा के लिए बुला रहा हूँ और तुम सेवा छोड़कर भाग रही हो। पर उनके ना करने का कारण किनका? जमुना जी ने ऐसा क्यों कहा कि वो नहीं आएंगी? क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि जमुना जी सोच रही हैं कि ये होते ही कौन है मुझको शासन करने वाला, मेरे पति तो समुद्र है। और बलराम जी उसी बात को खंडित करना चाह रहे हैं। समुद्र क्या है हमारे सामने? मैं बलराम हूँ, मैं ईश्वर हूँ, और मेरे आदेश को तुम पालन नहीं कर रही हो। वहां पर मर्यादा का खंडन हुआ और बलराम जी उनको वापस लेकर आ रहे हैं, इधर आओ। कैसे नहीं आओगी, तुम तो दासी हो। लेकिन वृंदावन वाली जमुना जी को दासी नहीं बोल सकते बलराम जी, वहां पर मर्यादा है, वो विशाखा जी है। समझ आया जिद? इसलिए समुद्र पत्नी को, कालिंदी को हल से ऐसे खींचा और गोपियों की पिपासा को उन्होंने बुझाया। तो आज बलराम जी की रास पूर्णिमा, चैत्र वैशाख 2 महीने बलराम जी ब्रज में रहे, गोपियों के साथ आदान प्रदान किया, नंद बाबा यशोदा में को सांत्वना प्रदान की, और फिर सोचा अब तो भागो यहाँ से, क्योंकि यशोदा मैया अब पूछेंगी कहाँ गया तेरा कन्हैया, राजा पूजा कर रहे थे। लेकिन भैया अच्छे से जानती है ना, जब बच्चे झूठ बोलते हैं ना, माँ पकड़ लेती है। यशोदा मैया को पता है बलराम क्या कह रहा है, दाऊ क्या कह रहा है। और फिर बलराम जी लौटकर द्वारका गए और सारी सूचना, सारा वृतांत कृष्ण को सुना दिया। इसलिए ये जो लीला, इसमें बहुत सारे तत्व, सिद्धांत, ये सब है। आज बलराम जी के और इस पूर्णिमा को, इस तिथि को, इस शुभ पावन अवसर को हम लोग प्रणाम करेंगे। बलराम जी की रास लीला को भी प्रणाम करेंगे, क्योंकि कृष्ण और बलराम को छोड़कर और कोई भी रास नहीं कर सकता, यही दोनों कर सकते हैं बस। बोलो श्री बलदेव प्रभु की जय, श्री रास पूर्णिमा की जय, गौर प्रेमानंदे, मंजरी माता जी की जय। हाँ? इसको प्रश्न तो पूछ सकते हो। वो तो पूछ लिया, यशोदा जी ने पूछ लिया। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न। अभी आप कह रहे थे कि मतलब जैसे दूसरे को देख के हमारे अंदर भी भाव आता है कि हम क्यों नहीं कर सकते। तो मेरे अंदर तो बहुत आता है ऐसा कि मतलब कि कोई, मैं किसी को देखती हूँ तो मुझे भी लगता है कि मतलब ये सेवा भगवान ने मुझे क्यों नहीं दी, कि मेरे में कोई कमी है क्या। तो मतलब ये ऐसा भाव आना सही है या ये ईर्ष्या का भाव है? तो मतलब अगर ये पॉजिटिव है और किसी के प्रति मनमुटाव नहीं है, फिर तो अच्छा है। लेकिन अगर इससे आपकी दूसरी सखी के प्रति ये हो रहा है कि ये तो ऐसी है, फिर वो अच्छा नहीं है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ ये होता है ना, यही हमारी परेशानी है। अपने अधिकार को बढ़ाने में अपना मन लगाना चाहिए, और वो अधिकार बढ़ेगा हरि कथा सुनने से और हरि नाम करने से। जब तक कोई कथा नहीं सुनेगा तब तक उसका कभी भी साधन में कभी भी मन नहीं लगेगा और
उसकी उन्नति भी नहीं होगी। हरि कथा एक इतना श्रेष्ठ एक साधन है, सुनना, श्रवण करना बहुत ही श्रेष्ठ है। हम नहीं तो मर जाएंगे। जैसे प्लांट में पानी नहीं हो, सूर्य की रोशनी नहीं हो, मर जाएगा, वो जिंदा नहीं रहेगा। ऐसे ही साधन में हम मर जाएंगे। ये नहीं कह रहा हम शरीर से मर जाएंगे, साधन में हम मर जाएंगे अगर हरि कथा का सिंचन नहीं होगा। हरि कथा का उसमें पावरिंग नहीं होगी, जल नहीं डाला जाएगा तो हम मर जाएंगे, साधन होएगा ही नहीं, और फिर ऐसे संसार में रमते रह जाएंगे। इसलिए हर रोज 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, YouTube भरा पड़ा है, Facebook भरा पड़ा है। कोई इसमें ये पुराने जमाना नहीं है कोई कहे कहाँ से कथा सुने, यहाँ तो सालों तो साल में 1-2 बार आते हैं। अरे यहाँ तो हर 1 घंटे में आप एक कथा सुन सकते हो। इतनी कथा का इतना लिटरेचर है, इतना कुछ है, बस हमारी ही रुचि नहीं है, टेस्ट नहीं है। नित्यम भागवतम सेवया, रोज थोड़ी थोड़ी कथा जरूर सुननी चाहिए, और घर में भागवत जी को पढ़ना चाहिए। वो भी कथा है, किसके द्वारा कही गई? शुकदेव जी के द्वारा कही गई कथा। हरे कृष्ण। आज संध्या में एक और कार्यक्रम है, किनके यहाँ पर है? कहाँ है? बोतल ठीक है, शाम को फिर एक प्रोग्राम है, इसलिए अभी आप सबको आना है वहाँ पर। अभी तो बलराम रास पूर्णिमा सुनिए, अभी कृष्ण भी बसंत रास, वो भी आज, और भी बहुत कुछ है, वो सारी डिटेल्स हम संध्या की कथा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माधवी थोड़ा कीर्तन चलता है, 5 मिनट कीर्तन चलता है। हाँ, एक महामंत्र सुना दो। मृदंग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Hari Bol 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 Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaur Premanande जय श्री श्री गुरु गौरव गंधर्व का गिरिधारी श्री श्री राधा माधव जी की जय जय नितला विष्णु विष्णुपाद स्तोत्र श्रद्ध भक्ति प्रमोदरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय नितला विष्णु विष्णुपाद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी गुरु महाराज की जय नितला विष्णु विष्णुपाद भक्ति विज्ञान शिला भारती गोस्वामी महाराज की जय जय नितला विष्णु विष्णुपाद स्तोत्र श्रद्ध भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की जय नितला विष्णु विष्णुपाद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय सपार्षद नितला विश्वभक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की जय माँ भागवत वर्षी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय सच्चिदानंद शिला भक्ति ठाकुर की जय वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादी गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन जी की जय अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय श्री बलराम रास पूर्णिमा की जय ओम प्रेमानंदे हरि 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 Glories to Sambodhi Buddhis. श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांती महाराज जी की